हे एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड हमारे पास कितने तरह की ऑथेंटिकेशन होती है एंड व्हाट आर JWT, व्हाट आर सेशंस एंड व्हाट आर कुकीज़, और क्या हमें यूज़ करना चाहिए। अगर तुम एक बैकएंड डेवलपर हो, यू नो दैट ऑथेंटिकेशन भी पूरी एक सर्विस है जिसको हमें मैनेज करना होता है, राइट। एंड एज अ बिगनर हमारे माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं दैट कौन सी ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी चाहिए। क्या हमें JWT टोकन्स यूज़ करने चाहिए, या फिर क्या हमें सेशंस यूज़ करने चाहिए, या फिर मे बी हमें गूगल ऑथेंटिकेशन या OAuth वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में हर तरह की ऑथेंटिकेशन को समझने वाले हैं। हम देखने वाले कौन सी ऑथेंटिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और कौन सी ऑथेंटिकेशन आपके लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं ऑथेंटिकेशन होता क्या है। सो इन सिंपल टर्म्स, ऑथेंटिकेशन बेसिकली मीन्स जैसे हम यूज़र को लॉग इन करवाते हैं, लॉग आउट करवाते हैं, हम उसके रोल्स को मैनेज करते हैं, तो ये सब ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, राइट। तो बेसिकली हर रिक्वेस्ट पे डिटेक्ट करना कि कौन सा यूज़र है जो उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो एक ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, करेक्ट। अब हमारे पास बहुत तरह की ऑथेंटिकेशन सर्विसेज अवेलेबल है, राइट। आप JWT टोकन्स यूज़ कर सकते हो, आप सेशंस यूज़ कर सकते हो, आप कुकीज़ यूज़ करते हो। तो लेट्स सी दैट हर एक का क्या डिफरेंस है और कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन JWT एंड सेशंस, लेट्स अंडरस्टैंड टू थिंग्स, ओके। तो एक होता है स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, आई कैन से स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, एंड द अनदर वन इज स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, ओके। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस समझते हैं, दैट स्टेटफुल क्या होता है एंड स्टेटलेस क्या होता है। आई कैन से दैट स्टेट क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्टेट क्या होता है। क्या मैं कह सकता हूँ दैट स्टेट बेसिकली एक डेटा होता है जो तुम्हारी मेमोरी में लाई करता है। बेसिकली कुछ भी डेटा हो सकता है जो तुम्हारी मेमोरी के अंदर लाई करता है। तो स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन बेसिकली जैसे तुम्हारे सेशंस होते हैं, तुम्हारी कुकीज़ होती हैं, वो सारे स्टेटफुल का एक पार्ट है। एंड जो तुम्हारे JWT टोकन्स हैं वो बेसिकली स्टेटलेस का पार्ट है, ओके। तो सबसे पहले स्टेटफुल आर्किटेक्चर को समझते हैं, दैट हाउ स्टेटफुल आर्किटेक्चर वर्क्स ऑन द बैक एंड। तो स्टेटफुल में क्या होता है, लेट्स से दिस इज़ योर सर्वर, ठीक है। तो ये मेरा एक सर्वर है जो रन कर रहा है, एंड इट कैन बी एनी सर्वर, इट कैन बी अ PHP सर्वर, इट कैन बी अ Node.js सर्वर, Golang, मतलब कोई भी एक सर्वर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से एक यूज़र आया, ठीक है, और इस यूज़र ने बोला दैट यार सर्वर मुझे ना ऑथेंटिकेट करना है, लाइक आई वांट टू लॉग इन। तो लॉग इन करने के लिए क्या चाहिए होता है, तुम्हें चाहिए होता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये यूज़र क्या करेगा, बेसिकली तुम्हें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा, ठीक है। ये सर्वर क्या करेगा, पहले ये हमारा जो सर्वर है डेटाबेस के पास जाएगा और हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको वेरीफाई करेगा दैट क्या इसने यूज़र नेम और पासवर्ड सही भरा है। अगर यूज़र ने सही यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारा स्टेटफुल का पार्ट शुरू होता है। हम एक आईडी जनरेट करेंगे इसके लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेशन आईडी। तो मैं इसके लिए एक सेशन आईडी जनरेट करूँगा। लेट से मैंने एक सेशन आईडी जनरेट की 1, और इस 1 के ऊपर मैं एक वैल्यू रखूँगा, जैसे इस यूज़र की डिटेल्स। तो इस यूज़र की डिटेल्स मैंने यहाँ रख दी, जैसे कि इसका नेम क्या है, इसकी आईडी क्या है, इसका रोल क्या है, ओके। तो बेसिकली मैं एक मैपिंग बना रहा हूँ, एज यू कैन सी। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल से दैट हे यूज़र, तुम्हारी सेशन आईडी है 1। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये यूज़र मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, मुझे पता लगेगा दैट यूज़र नंबर जिसकी सेशन आईडी 1 है उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। तो 1 किसका है, मैं इस मैप में जाके देख लूँगा कि अच्छा ये वाला यूज़र है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रोल मैं इसको या तो मतलब वो रिसोर्स दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। सिमिलरली क्या होगा, जब दूसरा यूज़र आएगा, एक और यूज़र, तो ये अपना लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, करेक्ट। और हम DB में पहले चेक करेंगे, अगर सही होता है तो हम क्या करेंगे, एक और सेशन आईडी बनाएंगे, लेट्स से 2। इसके अंदर हम इस यूज़र की डिटेल्स रख देंगे और इसको हम बोलेंगे यार तुम्हारी सेशन आईडी है 2, तो अगली बार जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा सर्वर से 2 आईडी को यूज़ कर लेना, करेक्ट। एंड जस्ट इन केस फर्स्ट यूज़र कहता है यार मुझे ना लॉग आउट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को डिलीट कर देंगे। अब फर्स्ट वाला यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये स्टेटफुल है। बेसिकली जो ये डेटा था ना, जो हमारा स्टेट का डेटा, इसको हम अपनी मेमोरी में रखते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मेमोरी तभी हम इसको बोलते हैं स्टेटफुल। बेसिकली हमारे सर्वर की एक स्टेट है। अब ये डेटा हम कहाँ रख सकते हैं, ओके। तो इस डेटा को रखने के लिए, जैसे लेट्स से मेरे पास एक सर्वर है, तो या तो मैं इसको सर्वर की मेमोरी के अंदर रख सकता हूँ, लाइक कीप इट इन दिस मेमोरी ऑफ द सर्वर, या फिर व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव इन मेमोरी डेटाबेस जैसे रेडिस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेडिस यूज़ कर सकता हूँ।
एंड जो भी ये मैपिंग है लाइक किस सेशन आईडी किस यूज़र को बिलोंग करती है, मैं इस रेडिस में रख सकता हूँ। और हर रिक्वेस्ट पे जब भी मुझे चाहिए दैट किस यूज़र ने रिक्वेस्ट किए, तो मैं इस रेडिस सर्वर को पूछ लूँगा यार बताना ये सेशन आईडी किस यूज़र की थी। सो दैट्स हाउ योर स्टेटफुल वर्क्स। ओके, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पहले सेशंस तुमने देखा होगा बैंकिंग वेबसाइट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे तुम्हें शॉर्ट टर्म ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। लाइक इफ़ यू गो टू योर बैंक वेबसाइट राइट, सो आई थिंक वो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का सेशन बनाते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली अगर तुम 15 मिनट से ज़्यादा लॉगड इन हो तो तुम ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हो। ओके, सो दिस इज़ वन बेनिफिट ऑफ सेशंस कि जहाँ पर तुम्हें छोटे सेशंस बनाने हैं तो वहाँ तुम मेमोरी को यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। इसका एक और बेनिफिट क्या होता है दैट तुम किसी भी सेशन को रिवोक कर सकते हो किसी भी टाइम पे। इसका मतलब क्या, जो ये मैपिंग है यूजर्स वाली, ये तुम्हारे पास है, करेक्ट, ये किसी और के पास नहीं है, दिस इज़ विद यू। लेट से मुझे पता लगा यार ये जो 2 नंबर का यूज़र है ना ये हैकर है, या फिर ये एक ऐसा यूज़र है जो मुझे नहीं ऑथेंटिकेट करना, तो मैं क्या करूँगा अपने डेटाबेस में से ना इसकी एंट्री हटा दूंगा और वो यूज़र जिस भी डिवाइस पे लॉग्ड इन होगा वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। मतलब आई कैन कंट्रोल सेशंस फ्रॉम द बैक एंड, करेक्ट। एंड बिकॉज मेरे पास एक स्टेट है, आई हैव द डेटा ऑन माई मेमरी, तो आई कैन कंट्रोल द सेशंस फ्रॉम माई एडमिन पैनल। ओके, सो दिस वॉज अ बेनिफिट। तो एक तो हम शॉर्ट टर्म सेशंस बना सकते हैं एंड हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट, सेशंस को। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है स्केलेबिलिटी। ओके, बिकॉज तुम अपना जो डेटा है वो एक मेमोरी में रख रहे हो, खुद की मेमोरी में, एंड मेमोरी इज़ अ बिग लिमिटेशन व्हेन यू टॉक ऑन सर्वर्स। ठीक है, लेट्स से तुम्हारे सर्वर पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस यूज़र्स का डेटा रखने के लिए, लॉगिन करने के लिए, यू शुड हैव अ रेडिस जिसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंट्रीज होंगी, करेक्ट। एंड यू कैन ऑलरेडी गेस दैट बिलियंस एंड ट्रिलियंस का डेटा रखने के लिए तुम्हारी कितनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ होने वाली है। तो दिस इज़ अ ड्रॉबैक, राइट। तो मेमोरी एक लिमिटेशन आ जाता है इसमें। एक और ड्रॉबैक क्या होता है, लेट्स से दैट मेरा जो सर्वर है वो रनिंग है, करेक्ट, एंड ऑल द डेटा इज़ इन दी मेमोरी, और बहुत सारे यूजर्स हैं जो लॉग्ड इन है इस टाइम पे, विच इज़ ओके। लेट्स से मेरे सर्वर में कुछ एरर हुआ एंड मेरा सर्वर रीस्टार्ट कर गया। नाउ एज सुन एज माई सर्वर रीस्टार्ट्स, यू नो व्हाट विल हैपन, राइट। तो वो पूरा मेमोरी जो था वो क्लियर हो जाएगा एंड ऑल द यूजर्स विल गेट लॉग्ड आउट, बिकॉज तुम्हारा एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यू आर कीपिंग द यूजर डेटा ऑन द बैक एंड इन द मेमोरी, जो कि टेम्परेरी होती है। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है दैट अगर तुम्हारे सर्वर को कुछ होता है या फिर तुम्हारा सर्वर रीस्टार्ट कर जाता है तो तुम्हारा पूरा जितना भी यूज़र का डेटाबेस था, नॉट डेटाबेस बेसिकली, जितना भी यूज़र के सेशंस थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड योर यूज़र विल बी लॉग्ड आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, सो दिस वाज अ ड्रॉबैक। एंड इसका एक और डिसएडवांटेज है दैट आज के टाइम में यूजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्वरलेस आर्किटेक्चर, राइट। सो इफ आई से सर्वरलेस, तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें बेसिकली तुम अपने एक सर्वर को रनिंग नहीं रखते, तुम्हारा एक सर्वर होता है छोटा सा, जो बेसिकली कब रन होता है, जब एक रिक्वेस्ट आती है, इट रन्स, इट परफॉर्म्स द टास्क एंड देन शट्स डाउन। ओके, तो कॉस्ट को बचाने के लिए होता है। नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ सर्वरलेस इज दैट ये प्राइस इफेक्टिव होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या होता है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर में तुम्हारे पास स्टेट नहीं होती, करेक्ट, एंड बिकॉज यू डोंट हैव स्टेट यू कैन नॉट मेंटेन सेशंस। एंड इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें या तो रेडिस बाय करना पड़ेगा या कोई भी इन मेमोरी डेटाबेसेस जो होता है वो तुम्हें बाय करने पड़ेंगे। सो इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टलियर, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑन दी स्टेटफुल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटलेस की। नाम से पता लग रहा है जिसमें कोई स्टेट नहीं है, बेसिकली मैं नहीं याद रखूंगा कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, कौन सी आईडी किसकी है। तो इसमें पर्टिकुलरली हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होते हैं JWT टोकन्स। ओके, JWT टोकन स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन्स। इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना इस आर्किटेक्चर को। दिस इज़ माई सर्वर, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम जो ये मेरा सर्वर है ना, ये ना एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे चल रहा है या फिर ये एक स्टेटलेस सर्वर है, इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक यूज़र है, करेक्ट, इस यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और बोला मुझे लॉगिन कर दो। ये डेटाबेस क्या करेगा, किसी डेटाबेस के सॉरी ये सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा एंड चेक करेगा दैट यार इस यूज़र ने जो मुझे ईमेल और पासवर्ड दिया है क्या वो सही है या गलत। लेट्स अज्यूम कि सही पासवर्ड दिया है। अब ये क्या करेगा, एक टोकन बनाएगा, सेशन नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, एक टोकन बनाएगा। इस टोकन को क्या करेगा, लेट्स से मेरा एक टोकन बन गया, ठीक है,
तो ये मेरा एक टोकन है। इस टोकन में ना मेरी डिटेल्स होंगी, मेरी आईडी, ठीक है, जो भी डेटाबेस में मेरी आईडी है, और लेट्स से मेरा नेम रख लिया इस टोकन ने, और मेरी ईमेल आईडी रख ली, और मेरा रोल रख लिया, ठीक है। और इस टोकन को ना ये क्या करेगा, साइन कर देगा, ओके, साइन कर देगा विद अ सीक्रेट की, और ये सीक्रेट की सिर्फ और सिर्फ इस सर्वर को पता है और किसी को नहीं। तो एक टोकन बन जाएगा और ये टोकन इस यूज़र को वापस कर देगा। अब जो ये यूज़र है, बेसिकली जो हमारा फ्रंट एंड है, वो इस टोकन को कहीं पे भी रख सकता है। वो इसको फ्रंट एंड मतलब लोकल स्टोरेज में रख सकता है, वो यूज़र की किसी फाइल में रख सकता है। तो बेसिकली इस टोकन को तुम जैसे मर्जी स्टोर करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, जैसे मर्जी। अब इस टोकन को क्या करना है, बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब भी इस यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर से, इस टोकन को साथ में भेजना पड़ेगा। जैसे यार तुम्हारे कॉलेजेस में तुम्हारी आईडी कार्ड होता है ना, तुम्हारा आईडी कार्ड पे तुम्हारी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी होती है, तुम्हारी फ़ोटो भी बनी होती है, तो उनके पास भी रिकॉर्ड होता है। बट व्हाट यू डू इज़ यू गो टू द गेट कीपर, जो भी तुम्हारे कॉलेज का गेट कीपर होता है, तुम उसको अपनी आईडी दिखाते हो, तो वो क्या करता है, आईडी में फ़ोटो को मैच कर लेता है और कहता है जाओ। तो जो स्टेट है, जो डेटा है, वो बेसिकली तुम्हारी आईडी कार्ड के ऊपर है, करेक्ट। तो उसको पर्टिकुलरली कोई मैपिंग नहीं रखनी पड़ रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हें बोलूँ दैट हम लाइक तुम्हारा जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा रोल नंबर हो, और हर बार जब भी तुम्हें एंट्री करनी है तुम अपना रोल नंबर बताओ, वो रोल नंबर की एंट्री पहले अपने लैपटॉप में करेगा, फिर वो तुम्हारी डिटेल्स फेच करेगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। तो ये आईडी कार्ड होता है जिसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स प्री प्रिंटेड है। एंड जब भी तुम अगली बार आओगे तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पहले मैं इस टोकन को देखूंगा दैट क्या ये टोकन वैलिड है। अगर यूज़र ने इस पर्टिकुलर टोकन की कॉपी बनाने की कोशिश की तो हमारा सिग्नेचर मिसमैच हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा ये टोकन वैलिड नहीं है। तो इस सिग्नेचर्स को कोई नहीं छेड़ सकता जब तक तुम्हें सीक्रेट की ना पता हो। तो सीक्रेट की कौन स्टोर करता है, हमारा सर्वर। तो नेक्स्ट टाइम लेट्स से यूज़र ने किसी की कुछ आईडी कुछ फेच करना है हमारे सर्वर से, तो वो इस टोकन को साथ भेज देगा ऑन द रिक्वेस्ट। हमारा सर्वर क्या करेगा, पहले इस टोकन को वेरीफाई करेगा, एंड जैसे ही इस टोकन को हम वेरीफाई करेंगे, यूज़र की डिटेल्स हमें इस टोकन में से मिल जाएगी। हमें कोई स्टेट नहीं बनानी पड़ रही। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र के टोकन में ऑलरेडी पड़ी है, जैसे आईडी, नेम, ईमेल, रोल, एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा आई कैन ऑथेंटिकेट हिम, मतलब उसको वो बेसिकली वो रिसोर्स देना है या नहीं, आई कैन डिसाइड। तो ये तो हुआ ओवरव्यू ऑन स्टेटलेस, ठीक है। अब इसके फ़ायदे देखते हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है यार, मेमोरी नहीं यूज़ होती, ठीक है, बिकॉज तुम जो टोकन्स बनाते हो वो यूज़र को दे देते हो और पूरा डेटा तुम्हारे उस टोकन में है। नंबर 2, व्हाट यू कैन डू, इसके अभी हम एडवांटेजेस की बात करें, मेमोरी एफिशिएंट, और बिकॉज इट्स मेमोरी एफिशिएंट तो ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स में बहुत ईजिली फिट हो जाता है, राइट। बिकॉज हर सर्वरलेस आर्किटेक्चर में व्हाट यू कैन डू, गिव द टोकन। सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या करेगा, उस टोकन को साइन वेरीफाई कर लेगा, उसको खोल के देख लेगा, अगर वो वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो हमारे यहाँ पे मतलब सर्वरलेस वाला काम बढ़िया हो गया। थर्ड है दैट ये लॉन्ग टर्म भी हम बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन हैव लॉन्ग टर्म, लाइक आई वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म थिंग, 30 डेज़ का सेशन बनाना मुझे, जैसे फेसबुक में होता है दैट तुम कभी लॉग आउट ही नहीं होते, है ना, 30-40 डेज़। तो लॉन्ग टर्म ऑथेंटिकेशन के लिए दिस इज़ अ गुड थिंग, ओके। एंड अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या आता है दैट इनको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सेशंस में मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हारे पास मेमोरी में पूरा पड़ा है ना, कैश, नॉट कैश, बेसिकली पूरी मैपिंग पड़ी है कि कौन सा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, तो तुम वहाँ से डिलीट कर दोगे तो यूज़र ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास किसी भी तरह की मेमोरी या फिर किसी भी तरह की मैपिंग नहीं है, तो तुम्हें ट्रैक रखना पड़ता है कि कौन सा टोकन किस यूज़र को दिया था। तो जस्ट इन केस अगर वो यूज़र तुम्हें लगता है यार उसको नहीं ऑथेंटिकेट करने देना, तो उस पर्टिकुलर टोकन को ब्लैकलिस्ट करना तुम्हारी हेडेक है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क टू इनवैलिडेट दी टोकन्स, ओके, एंड दिस इज़ द मोस्ट ड्रॉबैक। और टोकन्स थोड़े से लेस सिक्योर होते हैं। कैसे, लेट्स से मैंने फेसबुक में ऑथेंटिकेट किया, मेरे को एक टोकन मिला, वो टोकन चोरी भी तो हो सकता है। लेट्स से कोई हैकर आया और वो मेरा वो टोकन चोरी करके ले गया, तो क्या होगा, वो मेरे बिहाफ पे चीज़ें पोस्ट कर सकता है, मेरे बिहाफ में मेरी फेसबुक आईडी कंट्रोल कर सकता है। सो दिस इज़ नॉट दैट सिक्योर, ओके। तो जो टोकन्स होते हैं दे आर गुड बट दे आर नॉट दैट सिक्योर। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट इन सेशंस इट्स काइंड ऑफ ईजी। लेकिन जो स्टेटफुल होता है वो मेमोरी इंटेंसिव होता है, वो तुम्हारी मेमोरी कंज्यूम करता है। सो दैट्स हाउ JWT वर्क्स एंड दैट्स हाउ सेशन कुकीज़ वर्क। आई प्रेफरली यूज़ द JWT थिंग, ठीक है।
मैं मैनेज कर लेता हूँ जो भी मैंने तुम्हें बताया दैट किसको ऑथेंटिकेट करने देना है किसको नहीं। एंड JWT आज के टाइम में ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है बिकॉज मेमोरी इज़ अ रियली इशू। ठीक है, सो आई होप दैट इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी टू अंडरस्टैंड JWT क्या होता है, सेशंस क्या होते हैं। एंड अगर आपके कुछ और व्यूज़ हैं लाइक इफ़ यू प्रेफर सेशंस ओवर इट, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।